At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों में शामिल सीतापुर, लखीमपुर खीरी सहित 24 जनपदों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष सुरक्षा के बंदोबस्त एवं निगरानी के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर रहे थे। समीक्षा के दौरान सीएम ने निर्देश दिया कि अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति हेतु पर्याप्त रिजर्व स्टॉक का एकत्रीकरण कर लिया जाए। इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरणों का भी प्रबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री एवं दोनों राज्य मंत्री द्वारा अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया जाना चाहिए। भ्रमण के दौरान बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण विशेष रूप से किया जाए। सीएम योगी ने नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपदों में विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा और राहत बचाव कार्य के बेहतर प्रबंधन के लिए बाढ़ बुलेटिन और मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी किया जाना चाहिए। सीतापुर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, बाराबंकी और श्रावस्ती में जारी ड्रेनेज एवं चैनलाइजेशन की परियोजनाओं को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए एवं यह भी निर्देशित किया कि जो सिल्ट निकले उसका सदुपयोग किया जाए। राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूम प्रतिदिन 24 घंटे एक्टिव मोड में रहे। बाढ़ अतिवृष्टि की स्थिति पर रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएडी फ्लड यूनिट तथा आपदा प्रबंधन टीमें प्रतिदिन 24 घंटे एक्टिव मोड में रहनी चाहिए। आपदा मित्र स्वयं सेवकों के साथ साथ होमगार्डों की सेवाएं भी लेनी चाहिए। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देरी कतई नहीं होनी चाहिए। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए नावों का प्रबंध पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने की अधिक संभावना के दृष्टिगत सीएम ने कहा कि क्लोरीन टेबलेट, ओआरएस आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। सर्पदंश की स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सीय मदद मिलनी चाहिए। बाढ़ के दौरान पशुओं की सुरक्षा के प्रबंध रखने के भी निर्देश दिए। निराश्रित गो आश्रय स्थलों में पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर भी हिदायत दी। बाढ़ राहत शिविरों में प्रभावितों को ताजा भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध कराने के प्रति निर्देशित किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 में बाढ़ से सुरक्षा के लिए समय से तैयारियां की गई हैं। अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित 17 जनपदों के 37 तटबंधों का अनुरक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। तटबंधों पर क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा लगातार निरीक्षण एवं सतत निगरानी की जा रही है। वर्ष 2023 में बाढ़ से प्रभावित अति संवेदनशील व संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर बाढ़ परियोजनाओं के द्वारा बाढ़ बचाव कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 113 बेतार केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि शासन स्तर से प्रदेश के जिन 24 जनपदों को बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है उसमें सीतापुर के अलावा और कौन कौन से जनपद शामिल हैं। यूपी के अति संवेदनशील जनपदों में महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी जिले शामिल हैं। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज को चिन्हित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।